वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते का वीडियो जरूर देखा होगा आपने और लेवल से काम करा होगा और बढ़िया पैसा बनाया होगा। क्रूड, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ बढ़िया से चलता नजर आया, एकदम परफेक्टली और बढ़िया पैसा दिया। और अब ऐसा हो गया है अगले हफ्ते के लिए कि डेटा थोड़ा और क्रिटिकल हो गया है। जो डॉलर है वो हमारे क्रिटिकल लेवल से ऊपर आ गया है और साथ ही में जो एफ आई एस हैं वो सेलिंग में आ गए हैं, जो अभी तक बाइंग कर रहे थे। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीडियो और समझते हैं इस बार का डेटा कहां ले जा रहा है मार्केट को। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें और डेटा पे नजर डालें। तो आज फ्राइडे को DIIs जो अभी तक लगातार सेलिंग कर रहे थे, और मैं बता रहा था आपको कि ये सेलिंग असल में मार्केट को गिराने के लिए नहीं है, जैसे ही FIIs सेलिंग करेंगे ये बाइंग में आ जाएंगे। तो आज ऐसा ही हुआ। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक बेचने पे आ गए और उन्होंने आज ज्यादा नहीं पर 113 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल बेचा। और उसके अगेंस्ट में DIIs ने मार्केट को बचाते हुए आज 1071 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। हालांकि मार्केट में फिर भी चमक दिखी नहीं है, बट अभी तक जो FIIs बाइंग कर रहे थे, लगातार बाइंग कर रहे थे पिछले 14-15 दिन से, और ये हाईएस्ट ट्रेंड है इनका अभी तक का बाइंग का। पिछले 3 साल में शायद लगभग 14 दिन, लगातार 15 दिन बाइंग इन्होंने नहीं करी है। खैर 2.5 साल ना बोले, अगर हम इस साल की भी बात करें तो ये बहुत समय के बाद ऐसा समय आया है जब 10 सेशन भी इन्होंने लगातार बाइंग करी है। अब इन्होंने इस लंबे बाइंग सेशन को चेंज करते हुए आज सेलिंग शुरू कर दी है, हालांकि बहुत छोटी सी है, 113 करोड़ की। और अगर मंथ को देखें तो अभी तक मई मंथ में 17,376 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद कर बैठे हैं अभी भी। और अप्रैल मंथ में इन्होंने 5,711 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद के रखा हुआ है नेट में, अगर बात करूं बाइंग और सेलिंग के बाद। और मार्च का भी महीना इन्होंने बाइंग ही करी थी नेट में, ज्यादा नहीं, 1997 करोड़ की ही करी थी, बट हाँ है। तो अगर इस तरह से देखें तो हम करीब करीब 25,000 करोड़ के माल के साथ FIS को देख सकते हैं। और ये माल गुड इनफ, अगर ये मार्केट को गिराना चाहें तो इतने माल से ये मार्केट को बहुत अच्छे से गिरा सकते हैं। 1,000-1,500 पॉइंट का फॉल आ सकता है। और मैं बता भी रहा था आपको, अभी तक इनका जो ट्रेंड चलता आया है पूरे साल में, ये शुरू में बाइंग करते हैं, 15 तारीख तक बाइंग करते थे और उसके बाद सेलिंग करते थे। इस बार 22 तारीख तक इन्होंने बाइंग कर डाली है। अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। आज पहला दिन है इनका सेलिंग का, क्या ये सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे या ये अभी फिर से बाइंग में आएंगे? क्योंकि अगर अब ये सेलिंग में आते हैं तो ये मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा सकती है। तो अभी के डेटा के अनुसार मई मंथ के महीने में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेट में जो बैठे हैं वो 4,674 करोड़ का माल बेच के बैठे हैं। और अगर FIS की बात करें तो वो 17,376 करोड़ का माल खरीद कर बैठे हैं। हालांकि आज ये पलटते हुए नजर आया, दोनों ने अपनी अपनी कुर्सियां बदल ली हैं। और अगर इस तरह से देखें तो जो FIS पिछले 2.5 साल से लगातार बेच रहे हैं और अभी तक करीब 4,50,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं, वो फिर से वापस सेलिंग में आ गए हैं। और इन्होंने अगर अब दोबारा से सेलिंग करी तो मार्केट में एक अच्छा फॉल 800,000 पॉइंट का आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया और फिर से एक बार 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट के स्टेबिलिटी की और ऊपर जाने की अच्छी डायरेक्शन हो सकती है या अच्छी सपोर्ट हो सकती है। हालांकि दूसरा इंडिकेशन जो मैं आपको अक्सर बताता हूं, वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो डिस्टर्ब्ड है। और इस हफ्ते पूरे हफ्ते ये ऐसे ही रही है। अगर ट्यूसडे से देखें तो लगातार बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम और गिरने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा रही है। और फ्राइडे को अगर हम बात करें क्लोजिंग के टाइम पे तो 889 शेयर्स बढ़ रहे थे, जिसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1,152 थी। ये नेगेटिव साइन है और ये पूरे हफ्ते से कंटिन्यू है। और मैं बता रहा हूं आपको, ये सेक्टरल शिफ्ट हो रहा है और सेक्टरल शिफ्ट में ये कौन से शेयरों को बेचेंगे और कौन से शेयरों को खरीदेंगे, ये देखना और समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स से मेरी राय थी कि बाइंग रोक दें अभी फिलहाल और अपने पोर्टफोलियो को ना बेचें, स्टॉप लॉस के साथ मगर ट्रेल करें। और आने वाला समय मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले, अभी जो डेटा दिख रहा है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि जून की 15 तारीख के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी और बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकती है, नए हाइज भी बना सकती है। हालांकि चिंता का विषय जो है वो लगातार बना हुआ है, वो है डॉलर। उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी आज क्लोज हुआ 18,203 पर,
200 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। 73 पॉइंट्स का गेन था, लेकिन ये बिल्कुल डॉट पॉइंट है, इसी रेजिस्टेंस से हम वापस घूमे। 18,230-35 का लेवल है, जिससे ये ऊपर बढ़ नहीं पाता, जहां सारी पिछली बार फॉल आया था और हम 17,100 200 तक चले गए थे। हालांकि 16,800 भी छू दिया था, बट अब की बार ऐसा होगा कि नहीं ये कह नहीं सकते हैं। अभी जो डेटा बना हुआ है वो मिक्स्ड है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगेंस्ट में है। निफ्टी कह रहा है, अब कल निफ्टी कमजोर था, आज निफ्टी मजबूत हो गया है, और बैंक निफ्टी कल मजबूत था, आज कमजोर हो गया। और इस तरह से मुझे ये दिख रहा है कि मंडे का दिन अगर बोलूं तो मंडे का दिन अभी फिलहाल साइडवेज जैसा ही दिख रहा है, कोई बहुत बड़े अप मूव की या डाउन मूव की भी उम्मीद कम नजर आ रही है। और अगर बाकी के डेटा की बात करें तो देखिए, आज जो पिन बार बना है, आज जो मार्केट ने कैंडल बनाई है उसे पिन बार कहते हैं, और पिछली बार जो कैंडल बनाई थी वो बियरिश पिन बार था, इस बार बुलिश पिन बार है। ये ताकत का साइन होता है, यानी कि बहुत नीचे तक मार्केट गई और उससे ऊपर ले गए। दिखाऊंगा आपको वो कैंडल चार्ट में चलेंगे तो। बट ये साइन जो होता है ये बहुत स्ट्रेंथ का साइन होता है, जिसने भी उसको बनाया इसका मतलब वो ताकतवर है। तो बनाया अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो बियर्स का होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वो बुल्स का होता है। तो इस बार का जो वीकली बना है या डेली बना है वो बहुत अच्छा सा बुल्स का पिन बार बना है, और ये एक अच्छा साइन होता है। इसका मतलब ये कि अभी हारा नहीं है, बुल्स के अंदर में अभी दम है और अभी वो ऊपर ले जाने की ताकत रखते हैं, या कम से कम नीचे तो नहीं ले जाने देंगे मार्केट को। तो ये सब बातें हो गई जो मार्केट को स्ट्रेंथ दे रही हैं, ताकत दे रही हैं। उसके अलावा जो लेवल्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको जो लेवल्स बताए थे वो 18,250 बताया था, वो अभी भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट है मान लीजिए। अब के लिए जो बता रहा हूं, इस हफ्ते क्रिटिकल लेवल है 18,035, इसको ना तोड़े तब तक हम मार्केट में सेल का नहीं सोचेंगे। और छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए तो ठीक है, जो करना हो डेली के वीडियोस में जो बताऊं, बट अदरवाइज सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो क्रिटिकल लेवल जो है वो 43,660 मैंने बताया था फ्राइडे को भी और थर्सडे को भी, ये अब कायम है। और अब ये वीकली लेवल हो गया है इंपॉर्टेंट। 43,650-60 जो है, ये जब तक ना टूट जाए तब तक सेल की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि अब ऊपर में भी एक जाने की बात है, 43,900 एक क्रिटिकल लेवल है, और उसके बाद 44,100 30-40, इसको भी जब तक पार ना करे तब तक बाय भी नहीं बनता है। तो इसका मतलब स्कैल्पिंग डेज होंगे और क्वांटिटी कम रखिएगा। विक्स नीचे है, ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं खासतौर के बाइंग करके तो पैसा बनाना मुश्किल होगा, और अगर सेलर हैं तो बहुत बड़े और तेज मूव आ सकते हैं, और सेम डे में दोनों डायरेक्शन मूव कर सकती हैं। आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए, अदरवाइज ये दोनों तरफ के स्टॉप लॉस उड़ाकर दोनों को मारेंगे, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। अब अगर बाकी की बात करें, देखिए ग्लोबल संकेतों की, तो गोल्ड इस समय पे 0.97% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 60,305 पर, और मैंने इसका लेवल आपको बता रखा है कि ये ऊपर में 61,200 को टेस्ट कर सकता है, जिसको ये टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर जाएगा तब ये असली बढ़त दिखाएगा, और उसमें और तेज बढ़त आ सकती है। लेकिन जब तक इसे पार कर कम से कम 2 दिन क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। और अगर नीचे की बात करूं तो 59,090 एक पहला लेवल, और उसके बाद 58,670, और उसके बाद 58,000, ये लेवल हैं जिनको ये फिर से टेस्ट करता नजर आ सकता है। अभी ये इसी रेंज में घूम रहा है, और इस रेंज का जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ में हम चलने की कोशिश करेंगे, उससे पहले ये स्कैल्पिंग ही है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख लीजिए, जब जब इनके ऊपर या नीचे मिले तो उसके हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, नीचे आए तो 58,000 पे बाय कीजिए, ऊपर 58,670 पे बाय कीजिए, और अगर नीचे जाने लगे तो 61,200 से टकरा कर नीचे जाएगा, और 59,900 पे फिर से सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे जाएगा 58,670, और फिर उसके बाद 58,000 के लिए। सिल्वर की अगर बात करें तो आज भी फ्राइडे को 1.66% की बढ़त दिखा रहा है, और इसको मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रेंथ है इसमें, इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने आपको लेवल बताए थे 71,900, ये इसने नहीं ब्रीच किया है और अब भी ये नहीं करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते भी। जब जब ये 71,900 या 72,000 के पास नजर आए तो बाय कीजिए। ये ऊपर में 78,850 को टेस्ट करता फिर से नजर आ सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया इसने तो फिर ये बड़ी वाली बढ़त फिर से दिखा सकता है। इसमें एक बड़ी चाल ओवर ड्यू है। हालांकि अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 71,900, 78,850, और नीचे की तरफ अगर बात करें तो 71,000 के नीचे
ये नहीं जाएगा ऐसा बता रहा है। और ऊपर की बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखा रहा है कि जाएगा 78,850 को अगर तोड़ दे तो जब जब ये ऊपर की तरफ जाता नजर आए तो इसको राइड करने की कोशिश करिए, बाय के ट्रेड लीजिए अगर नीचे की तरफ में मिलता है, और इसको अच्छे से कैश कीजिए। अभी फिलहाल ये रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड अभी सेल करने के लिए है। मैंने बार बार बता रखा है कि ये 6100 को पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे, और अगर कर भी लिया तो मैक्सिमम 6490, और वहां से ऊपर ये नहीं जाएगा अब आने वाले काफी समय तक, अगले हफ्ते तो कह ही सकता हूं कम से कम। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे में ये 5500 5500 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसने आज 5950 जो मैं बार बार बता रहा था वो लेवल तोड़ दिया है। ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आज क्लोजिंग जो है, फ्राइडे की क्लोजिंग जो है 5950 के नीचे हो जाती है तो ये 5500 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और इसको बाय से दूर ही रहिए इसमें, ये सेल ही करने की कोशिश कीजिए जब जब ऊपर आए 5500 की तरफ के टारगेट के लिए। और अगर बात करें इसके अलावा डॉलर की, तो डॉलर एक चिंता का विषय है। मैंने बता रखा है आपको, अगर ये बढ़ने पे आया तो ये मार्केट को बड़ा हिट दे सकता है। जब तक ये 81.20 के नीचे था तो मार्केट को सपोर्ट दे रहा था। ऊपर आए तो मैंने बोला कि 82.30 के नीचे भी ये सपोर्ट ही दे रहा है, कोई हिट नहीं है। लेकिन अब ऊपर में अगर 83.36 को इसने पार कर लिया तो ये बहुत क्रिटिकल हिट देगा मार्केट को, और ये तब मार्केट को 17,000, 16,000, 15,000 भी दिखा सकता है। और ये अभी लगातार बढ़ रहा है, इसने अपनी रेंज को ब्रेक कर दिया है। 82.30 क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे है तो सेल करिए, ऊपर है तो बाय करिए। लेवल्स 81.20, 80.60 इनको ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर नीचे जाता है और ऊपर जाता है तो 83.36 के ऊपर ये ब्लास्ट कर सकता है। वहां पर देखिएगा अच्छी खासी बढ़त आ सकती है। और अगर ये ऊपर चला गया 83.36 के तो इक्विटी मार्केट को एक अच्छा हिट दे। आइए अब चलते हैं, लेवल्स देख लेते हैं, और जो आपको पिन बार कैंडल बता रहा हूं उसके बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है वो। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को आप देखें तो ये है डेली कैंडल। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए यहां से चला इसका विक, यहां तक ऊपर ले गया और थोड़ा सा ऊपर विक, बीच में ये छोटी सी कैंडल बॉडी, इसको कहते हैं पिन बार। यानी कि इतना लंबा प्रयास हुआ था बीयर्स के द्वारा, यहां तक बेच के ले गए, लेकिन बुल्स ने पूरी ताकत दिखाई, पैसा लगाया और यहां तक ले गए। और यही है वो जगह जहां पर 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी है डीआईएस ने आज मार्केट को बचाने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी बिल्कुल सेम कैंडल बनी हुई है। अगर आप देखें तो ये देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पिन बार। इसने यहाँ से गिरावट दिखाने के बाद 20 SMA को तोड़ने के बाद ऊपर इसने बढ़त दिखाई और वापस ग्रीन में कैंडल बंद हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें, इसको गौर से देखिएगा आप, अगर हम वीकली में जाते हैं तो वीकली में ये पता चल रहा है कि इसने अभी भी पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी बुल्स का कंट्रोल है, लेकिन बीएस बहुत सारी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने वीकली कैंडल में प्रीवियस वीक के क्लोज को भी तोड़ दिया है और उसके नीचे बंद हुआ है। और वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट वीक का लो भी तोड़कर टेस्ट होकर वापस बचाया गया है, और ये एक खतरनाक साइन वीकली बेसिस पे। तो मतलब क्या है कि वीकली बेसिस पे निफ्टी कमजोर हो चुका है, डेली पे पिन बार बना है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अभी जारी है। अगली कैंडल जो बनेगी वो बताएगी कि ये कौन जीता। अभी फिलहाल बुल्स भारी दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बार बार बियर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं लग रहा है, और इसकी वजह से मार्केट अभी आगे और ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर एफ खरीद रहे थे तो डी बेच रहे थे और अपना पैसा निकाल रहे थे, मार्केट गिराने के लिए नहीं बेच रहे थे। और अब एफ अगर बेचने पे आ गए हैं तो डी को अच्छा खासा पैसा लगाना होगा, और ये अपने लेवल्स खुद तय करते हैं। पिछली बार इन्होंने 17,200 तक मार्केट को नीचे जाने दिया था क्योंकि वहां तक ये प्रॉफिटेबल थे, और इस बार इन्होंने और भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। यानी कि मार्केट अगर और नीचे जाना चाहे तो वहां पर भी डीआईएस ने जो बाइंग कर रखी है उसके मुताबिक वो प्रॉफिट में रहेंगे, तो ये और नीचे जाने की भी छूट दे सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने देंगे ऐसा भी दिख रहा है। मगर बहुत बड़ी गिरावट क्या होती है
500,000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आ सकती है। इस हफ्ते शायद ना आए, 500 पॉइंट तक की गिरावट मैं देख रहा हूं, हो सकता है आ जाए, लेकिन साथ ही में ये अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी भी है कि न्यू हाई बनते हुए नजर आए। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं जिन पे आप ट्रेड करें, एंट्री करें और एग्जिट करें, और कहां पे फाइट हुई, कहां पे क्या खेल हुआ है, ताकि आप हफ्ते भर इनको समझकर खेल सकें। देखिए, अगर आप बात करें निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी की बात नहीं, निफ्टी की कर लेते हैं पहले। निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ, अगर वहां की बात करें तो निफ्टी क्लोज हुआ है 18,203 पर। अगर इसको अब ऊपर जाना है तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो इसको फेस करनी है वो 220 से 30 का एरिया, इसको पार कर लेगा तो बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशल, इंपॉर्टेंट लेवल है 18,270 से 80 का। इसको ये पार नहीं कर सकता जब तक इसमें कोई बहुत सीरियस पैसा ना लगाए, यानी कि सिर्फ अगर एफ आई एस सेलिंग कर रहे हैं और डी आई एस उसको बचाने के लिए बाइंग करें, या एफ आई एस बाइंग करें और डी आई एस उसका फायदा उठाते हुए सेलिंग करें, तो ये लेवल पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई एक सेलिंग रोक दे या दोनों मिलकर बाइंग करें, तब ये लेवल पार होगा। और अगर पार हो गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,300 पे फिर से है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है, ये छोटी रेजिस्टेंस अगर यहां तक पहुंच गया 18,340 तक, तो फिर ये इसके ऊपर अगर खास तौर पे क्लोजिंग दे दी तो ये और ऊपर जाएगा। वो लेवल 18,400 का हो सकता है, और ये वो एरिया है जहां पर की सप्लाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इसके बाद स्ट्रांग रहेगी 18,438 पे। फिर से एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और यहाँ से गिर सकता है। जब तक इसको पार करके खड़ा ना हो जाए तब तक ये पोजिशनल बाय नहीं है। और उसके बाद फिर 18,480, ये वो लेवल है जिसको पार करता हुआ बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी मुझे अभी अगले हफ्ते नजर नहीं आ रहा है, बट अगर ये हो गया तो फिर बहुत बड़ा अप मूव आ रहा है, ये बात समझ लीजिए। और एक क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा 18,470-80 का एरिया बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर ऊपर जाए तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा रिस्क लेकर स्टॉप लॉस लगाकर सेल का भी ट्रेड ले सकते हैं। अब रही बात नीचे की बात करें, अगर निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट जो इसकी बनती है वो 18,180 के आसपास बनती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है 180 से 160 की एक सपोर्ट बनती है। इसको अगर तोड़ देगा तो फिर ये अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 18,090-80 पे बनती है। ये वो लेवल है 18,090 या 80 जिसपे कि बुल्स ने अटेम्प्ट करना शुरू करा था मार्केट को ऊपर ले जाने का, यानी कि जब एफ आई आई की बाइंग शुरू हुई तो वो इस लेवल से शुरू हुई थी, जब लगातार ये बाइंग करते रहे पिछले 14-15 सेशन से। तो 18,090-80 का लेवल अगर इसने तोड़ दिया तो फिर लास्ट होप जो है वो है 18,040। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग अगर दे दी तो समझ लीजिएगा मार्केट्स वीक हो गई हैं और अब एक अच्छा फॉल आएगा, अपनी बाई की पोजीशन से निकल जाइएगा। और इन्वेस्टर्स बाइंग से बचिएगा, ये हफ्ता बाइंग करने का, पोर्टफोलियो करने का, बनाने का बिल्कुल नहीं है। अवॉइड बाइंग एब्सोल्युटली। और इसके नीचे अगर चला गया तो फिर लंबे वाले लेवल आएंगे, 17,850 ओपन हो जाएगा, और ये वो आखिरी उम्मीद है जहां तक कि मार्केट को बचाने की कोशिश समझी जा सकती है। नहीं तो फिर ये लंबा वाला नीचे जा रहा है, लेवल होंगे 17,800, 17,560, 17,200, और उसके बाद 16,860, 50 का एरिया है जहां पे आके फिर से पैसा लगेगा और वापस मार्केट उठने की कोशिश कर सकती है अगर गिरने पे आई तो। और मंडे का दिन जो दिख रहा है वो मंडे ये बता रहा है कि ये अभी कूल्ड ऑफ रहेगा, बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं दिख रही हैं मार्केट में। ट्यूसडे को हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आए, उससे पहले मार्केट ठंडी दिखाई दे रही है और रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है, आज भी किया गया है। अभी फिलहाल अच्छे से फ्यूचर्स बाय करे गए हैं, और जिन्होंने बाय करे हैं वो करीब 300 पॉइंट के गेन में है, 300 पॉइंट का प्रॉफिट है। इसलिए मंडे को मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। और अगर नीचे खुलती है तो फिर ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि रिकवरी आएगी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा दूर ओपनिंग से नहीं होगी, ऐसा कुछ बता रही है। ये मंडे के लिए होगा, ठीक है। लेवल्स मैं आपको बता ही चुका हूं, इनको यूज करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल मंडे के लिए अगर मैं बात करूं तो मंडे के लिए 18,200 2030 पहला रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर लिया तो 18,060 का एरिया, 70 का एरिया बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसको ये पार करेगा मंडे को बड़ा मुश्किल है। अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये 18,340 तक को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, इससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है मंडे को।
और नीचे में अगर आए तो सपोर्ट मंडे की जो बनती है वो 18,170-80 का लेवल है। ये इसको ना तोड़े तो मतलब अभी भी बुल्स कंट्रोल में ही है और बियर्स ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 18,140, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,100, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 18,065, और उसके बाद 18,040। ये फिर वो क्रिटिकल लेवल है जिसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर बियर्स हावी हो गए हैं, ये साफ हो जाएगा। मंडे को और ट्यूसडे को इन लेवल्स पे नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर हम बात करें वैसे ही जैसे मैंने आपको वीकली बताया वहां पर निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पिन बार बना है, मैंने जैसा कि बताया। अगर इसको ऊपर जाना है, गेम सेम समझिए, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वाली रेजिस्टेंस है। 44,000 से शुरू होकर 44,130 का एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये वॉर जोन है। जब जब यहाँ पहुंचते हैं तो सेलर्स हावी हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, रिटेल भी घबरा जाता है, और जो स्मार्ट मनी है वो इसका पूरा फायदा उठाता है। लेकिन अगर कोई स्मार्ट मनी इसको इससे ऊपर ले जाना चाहता है, जो कि अगर डीआईएस बाइंग कर रहे हैं और एफआईएस सेलिंग में आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि डीआईएस को मार्केट को और ऊपर ले जाने की अभी इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट में बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए बहुत पैसा लगेगा जिसको वो लगाने के लिए अभी सही समय नहीं समझ रहे हैं। तीसरी बात, अगर एफआईएस कहीं सेलिंग में आ जाए, इस समय बहुत बड़ा माल उनके पास पड़ा है, तो उनको बहुत नुकसान और खतरा हो सकता है, और तब उनको फिर मार्केट को वापस बचाने के लिए और पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए डीआईएस की बाइंग से मार्केट इससे ऊपर तो नहीं जा रही है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर एफआईएस बाइंग कंटिन्यू करते हैं तो जा सकते हैं, तो अगर इसको पार करके ऊपर जाने लगे तब फिर ओपन ब्लू स्काई है। अगर 44,140-50 को पार करके क्लोजिंग दी तो फिर हम जा रहे हैं 44,600, 800, 45,000, 45,200, 45,500, 45,600, और उसके बाद ऐसे करते हुए 48,000, 49,000 तक के गेट खुल जाएंगे। जब जरूरत होगी तब मैं इसके बारे में वीकली वीडियो में डेली वीडियो में बता दूंगा, उसको आप सुनकर समझ लीजिएगा। फिलहाल मुझे ये 44,150 से 200 का एरिया लगता नहीं कि पार होगा। अब अगर इसके बाद नीचे की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट मिल जाती है 43,928 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक मजबूत सपोर्ट जो है वो 43,840-50 पे है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर पिछली रिसेंट वाली अप मूव की बातें करेंगे, फिर 43,800, 43,700, 43,660, ये है फिर वो पूरा एरिया जहां से आज आज नहीं, इस हफ्ते यानी कि लास्ट वीक बुल्स ने टेक ओवर किया था। इसको नहीं टूटना चाहिए 43,660, और अगर इसको तोड़ दिया 660-50 को और खास तौर पे क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट जा रही है नीचे, तैयार रहिएगा। और इसके नीचे में जो सपोर्ट आ रही है अगली, वो आती है 43,540 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट आती है 43,430, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,200। और ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां पर आकर मार्केट जरूर फाइट करेगी। अगर यहां पर मिल गई तो बुल्स एंड बियर्स के बीच में जरूर लड़ाई होगी, कौन जीतेगा वो वहां पर प्राइस एक्शन बताएगा। हालांकि इसको लेवल को तोड़ दिया तो 42,787, 42,577, 42,000, और उसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं 41,850 तक को अगले ही हफ्ते। ये होंगे लेवल, और मार्केट इसी के बीच में रहे तो अच्छा है, वरना ब्रेकआउट आ गया तो फिर और बड़ा गेम होगा। उसके लिए डेली वीडियो में अगर जरूरत हुई तो बात करेंगे। और विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा हो, फायदा हो रहा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भूलिए नहीं। मुझे भी अच्छा लगे, कुछ ऐसा करिए तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको फायदा हो रहा है तो, और बुरा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट्स दैट क्या गलत है या क्या बुरा है या क्या अच्छा किया जा सकता है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड दैट। Thank you so much. Stay connected. God bless us all. See you in next video.